वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा कि वह अपने खर्च के लिए कितना धन चाहता है, तो उसने निर्भीकता से उत्तर दिया, 1000 तोले सोना। यह सुनकर दरबारियों सहित राजा को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यह एक अकेला आदमी इतने बड़े धन का क्या करेगा। लेकिन जब वीरवर ने बताया कि उसके साथ केवल उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है, तब तो आश्चर्य और भी बढ़ गया। फिर भी राजा ने उसकी बात मान ली और उसे नियुक्त कर लिया। वीरवर का जीवन बहुत अनुशासित और धर्मनिष्ठ था। वह प्रतिदिन 1000 तोले सोना भंडारी से लेकर आता और उसमें से आधा धन ब्राह्मणों में बांट देता। बाकी आधे को 2 भागों में बांटकर एक भाग अतिथियों, वैरागियों और सन्यासियों को देता और दूसरे भाग से भोजन बनवाकर पहले गरीबों को खिलाता, फिर जो बचता वही अपने परिवार को देता और अंत में संयम खाता। इतने सद्गुणों वाला वीरवर रात्रि को अपने राजा के लिए पलंग की रक्षा के लिए ढाल तलवार लेकर ड्यूटी पर तैनात रहता। वह निष्ठा से राजा की सेवा करता था। एक रात राजा को मरघट की दिशा से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने तुरंत वीरवर को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह जाकर पता लगाए कि यह कौन और क्यों रो रहा है। वीरवर बिना समय गंवाए चल पड़ा। जब वह मरघट पहुंचा तो वहां का दृश्य अत्यंत विचित्र था। एक सुंदरी जो गहनों से लदी हुई थी, कभी नाचती, कभी कूदती और फिर सिर पीट पीट कर रोती, लेकिन उसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकलती थी। वीरवर ने साहस कर उससे पूछा कि वह कौन है और किस कारण रो रही है। उस स्त्री ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूँ। मैं इस राज्य को छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि राजा विक्रम के घर में अधर्म और खोटे कार्य होने लगे हैं। इसी कारण इस राज्य पर दरिद्रता का साया पड़ने वाला है। राजा 1 महीने के अंदर मर जाएगा। यह सुनकर वीरवर चिंतित हो गया और उपाय पूछा। तब राजलक्ष्मी ने बताया कि पूरब दिशा में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। यदि वह देवी पर अपने पुत्र का शीश चढ़ा दे तो संकट टल सकता है और राजा 100 वर्षों तक राज करेगा। वीरवर तुरंत घर गया और अपनी पत्नी को सारा हाल सुनाया। फिर उसने अपने बेटे को जगाया और सच्चाई बताई। बेटे ने हर्षपूर्वक कहा, पिताजी, मुझे आप पर गर्व है। आप मेरे शीश की बलि देकर यदि राजा और राज्य की रक्षा कर सकते हैं तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। बेटी भी जाग गई और यह सुनकर मौन रही। वीरवर ने अपनी पत्नी से राय मांगी तो उसने कहा, पति की सेवा और धर्म का पालन ही स्त्री का परम धर्म है। सुबह होते ही वे चारों देवी के मंदिर पहुँचे। वीरवर ने हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, मैं अपने पुत्र की बलि आपको अर्पित करता हूँ ताकि मेरे राजा की आयु 100 वर्ष की हो। इतना कहकर वीरवर ने तलवार से अपने पुत्र का शीश धड़ से अलग कर दिया। यह देख बहन ने भी अपने भाई के प्रेम में उसी तलवार से संयम की बलि दे दी। फिर
दुखी माँ ने दोनों बच्चों की मौत देख अपने प्राण त्याग दिए। अंत में वीरवर ने सोचा कि जब घर में कोई नहीं बचा तो वह भी जीवित रहकर क्या करेगा। उसने भी तलवार चलाकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। राजा को जब यह भयावह समाचार मिला तो वह स्तब्ध रह गया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी रक्षा के लिए चार चार निस्वार्थ जीवन बलिदान हो गए। राजा सोचने लगा कि ऐसा राज्य और जीवन धिक्कार योग्य है। उसने भी तलवार उठाई और आत्महत्या करने को हुआ कि तभी देवी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। देवी ने कहा, राजन, मैं तेरे त्याग और साहस से प्रसन्न हूँ। जो वर चाहे मांग ले। राजा ने विनम्रता से कहा, हे माँ, यदि आप सच में प्रसन्न हैं तो उन चारों को जीवन दान दीजिए। देवी ने अमृत छिड़ककर वीरवर, उसकी पत्नी, पुत्र और पुत्री को पूर्ण जीवन दे दिया। कहानी समाप्त कर बेताल बोला, राजन, बताओ सबसे बड़ा पुण्य किसका हुआ। राजा ने उत्तर दिया, राजा का, क्योंकि सेवक का अपने स्वामी के लिए बलिदान देना तो धर्म है, परंतु राजा का अपने सेवक के लिए प्राण त्यागने को तत्पर होना, राजपाट को तिनके समान समझना, यह अत्यंत महान और अद्भुत त्याग है। इतना सुनते ही बेताल फिर से गायब हो गया और जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा विक्रमादित्य पूर्ण उसे लाने के लिए बढ़ चला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।